अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। सामीन वकार, ईद उल अज़हा एक इंतहाई बामकसद और यादगार दिन है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 4000 साल हो चुके हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर अपनी जिंदगी में जो इम्तिहानात आई और कलामी मजीद फुरकान हमीद ने उन इम्तिहानात का खुसूसियत के साथ जिक्र फरमाया है। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और याद करो वो वक्त इब्तला इब्राहीम रब्बुहु कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इब्तिला कहते हैं इम्तिहान को, आजमाइश को। और बुखारी शरीफ की हदीस है कि तमाम अंबिया किराम के ऊपर इम्तिहानात आए हैं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह मेरी नबूवत रिसालत अजीम है, उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इम्तिहानात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अल्लाह की बरगुज़ीदा पैगंबर गुजरे हैं, उनकी इम्तिहानात का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसियत के साथ फरमाया है। और याद करो वो वक्त कि रब ने इब्राहीम को आजमाया बिकलिमातिन, चंद कलिमात के ऊपर, फ़अतम्महुन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपनी इम्तिहानात में मुकम्मल तौर पर उतरे, अल्लाह ने उनको सुरखरू फरमाया। उन इम्तिहानात में से एक इम्तिहान का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत स्वाफ़ात पे फरमाया, फलम्मा बलगा मअहु सअय, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए, सई कहते हैं चलने फिरने को, फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, कि ए इस्माईल अलैहिस्सलाम मैं तुझे ख्वाब में देख रहा हूं, इन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे अल्लाह की रिजा की खातिर कुर्बान करवा रहा हूं, फंज़ुर माज़ा तरा, फरमाया कि तू गौर कर, फिक्र कर कि आपका राय क्या है। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इनका मकसद ये नहीं था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपकी रजा है तो मैं तुझे कुर्बान करूंगा, अगर रजा नहीं है तो नहीं। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है, बल्कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो राय है, क्योंकि उस वक्त बुलूगत के मरहले में थी, जवानी, कि उनका राय हम देख ले कि इनका सोच और फिक्र क्या है। अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की खातिर इस्माईल जो है औलाद की क्या कुर्बानी है, क्या वो भी राजी है या नहीं। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल या अबति फ़अल, ए मेरे अब्बा जान, इफ़अल, तू कर, फ़ेल कहते करने को, मा तुअमरो,
जो तुझे हुक्म दिया जाता है अपनी रब की तरफ से, वो आप यहां पर मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो राजी थे अल्लाह के हुक्म मानने को, लेकिन साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवानी है, नया सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रब का हुक्म है मेरे अब्बा जान, तो मैं रब की रिजा की खातिर मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। फरमाया फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, कि जब दोनों तस्लीम हो गए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने हाथी भी आवाज दी, ए इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, कि तूने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। हालांकि ख्वाब जो है अंबिया किराम, जिस तरह बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब जो हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर ला नबी बादी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना, मैं खातमुन नबीयीन हूं, खातमुल मुरसलीन हूं। फरमाया कि अगर मेरे बाद किसी नबी ने आना होता, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु। और दूसरी हदीस में हजरत अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि या अली अंत मिन्नी बिमंजिलति हारून, कि ए अली रदियल्लाहु तआला अन्हु, आपका मुकाम मेरे यहां इस तरह है जिस तरह हारून का मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। लेकिन फरमाया ला नबिया बादी, फरमाया कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो गरज ये है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन अच्छे ख्वाब जो हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, लेकिन हर बंदे को बयान नहीं करना। अच्छे ख्वाब जो हैं, आलिम जो सही आलिम हो, जिस तरह वो ताबीर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जलीस होते हैं मुआशरे के अंदर, हासिदीन, वो गलत ताबीर देकर उस ख्वाब का ताबीर गलत हो सकते हैं। तो फरमाया कद सद्दक़्ता रुया, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, इसी तरह हम नेकोकारों को जज़ा देते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा में 10 साल गुजारे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी एक साल भी नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी में नागा नहीं फरमाया। और यही जो है वजूब की, एक चीज की वाजिब होने की बड़ी दलील है। मुआशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं कि जी बस कुर्बानी नहीं करनी, यतीम फुकरा वगैरह में तकसीम कराओ। कोई कहते हैं कि जी हज पे नहीं जाना। सोशल मीडिया के ऊपर काम करते, तो याद रखना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मन लम युद्दा फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने कुर्बानी नहीं की, कुर्बानी को हल्का समझा, फरमाया कि वो हमारी जो ईदगाह है, नमाज़गाह है, उसमें ना आए। यानी गरज ये है कि इसका हुक्म जो है नन मुस्लिम की तरफ इशारा है कि कुर्बानी से इनकार जो है, ज़ाहिरी तौर पर लोग इसको हल्का समझते हैं, लेकिन जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुर्बानी से इनकार किया, फरमाया कि वो हमारी ईदगाह में नहीं आना। तीसरे नंबर पे ये है कि बाज लोग ईद से पहले कुर्बानी करते हैं। तो हदीस में एक सहाबी ने
ईद से पहले कुर्बानी की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, ये आपका सदका हो गया, ये आपकी वाजिब कुर्बानी नहीं है, लिहाजा नमाज के बाद दोबारा जाइए, वह आपका सदका हो गया। यानी शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी जो है वो ईद उल अजहा की नमाज के बाद होगी। और कुर्बानी करने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि आप नमाज जब पढ़ लें तो नमाज के बाद आपकी कुर्बानी की जाए।